एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी यू स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं डोमेस्टिक नॉवल। आज हम डोमेस्टिक नॉवल को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके एलिमेंट्स को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीज नॉवेल्स वर स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी। डोमेस्टिक नॉवेल्स की शुरुआत जो है वो 19th सेंचुरीज की मानी जाती है। इट डील्स विद द डेली लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी मिडिल क्लास वुमेन्स। ये जो नॉवेल्स होती हैं ये आमतौर पर जो ऑर्डिनरी मिडिल क्लास वुमेन्स होती हैं, मतलब कि जो मध्य वर्गीय औरतें होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को दर्शाती है या फिर उससे जुड़ी होती है। मतलब कि इन नॉवेल्स में मेजरली जो ऑर्डिनरी मिडिल क्लास वुमेन्स होती हैं उनकी लाइफ्स को दिखाया जाता है, मतलब उन्हीं की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कहानियों को दर्शाया जाता है इन द डोमेस्टिक नॉवेल्स। इट फोकस ऑन द फैमिली लाइफ एंड फैमिली टाइज। इन नॉवेल्स में जो मेन फोकस किया जाता है ना, वो फैमिली लाइफ पे, मतलब पारिवारिक जीवन जो होता है, और जो फैमिली टाइज होती हैं, मतलब परिवार से जुड़े हुए जो रिश्ते होते हैं, जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं, उनको दिखाया जाता है। उन पे ही जो है मेन फोकस होता है डोमेस्टिक नॉवल का। आप टाइटल से ही समझ सकते हैं, डोमेस्टिक मतलब कि फैमिली से रिलेटेड, जो फैमिली होती है उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो फैमिली टाइज होती हैं या फिर फैमिली के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, उनको दिखाया जाता है इन दीज नॉवेल्स। It also focus on relation between different family members like husband wife, mother son, mother daughter। और जो ये नॉवेल्स होती है ना, इनमें फैमिली मेंबर्स के बीच के जो रिलेशन होते हैं उन पे फोकस किया जाता है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, मदर सन का, मदर डॉटर का, ऐसे रिलेशंस पे इन पे फोकस किया जाता है और उन्हीं को इनमें दर्शाया जाता है। A female character can be closely observed through these kind of novels। इन नॉवेल्स में जो फीमेल कैरेक्टर होता है उनकी लाइफ को काफ़ी फोकस करके दिखाया जाता है और इन्हें उस मतलब जो नॉवेल्स होती हैं ना उसे क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब जो वुमेन्स हैं उनकी लाइफ को क्लोजली ऑब्जर्व आप कर सकते हैं थ्रू द लेंस ऑफ डोमेस्टिक नॉवेल्स। It depicts the struggle and challenges faced by the women and their victory over hard circumstances of domestic life। जो इन नॉवेल्स होती हैं इनमें जो डोमेस्टिक लाइफ होती है, वो वुमेन्स की जो स्ट्रगल होती है डोमेस्टिक लाइफ में, उनकी जो स्ट्रगल, उनके जो चैलेंजेस वो जो फेस करती हैं उनको दिखाया जाता है। मतलब कि जो स्ट्रगल चैलेंज वो फेस कर रही है अपनी लाइफ में, उनको दर्शाया जाता है और कैसे वो इन परिस्थितियों से, इन सर्कमस्टेंसेस से बाहर आती हैं, इनसे जीत पाती हैं, इन पर विक्ट्री हासिल कर पाती हैं, उसको दिखाया जाता है इन दीज डोमेस्टिक नॉवेल्स। द नॉवल यूज अ लैंग्वेज ऑफ टीयर्स। इन नॉवेल्स में लैंग्वेज ऑफ टीयर्स का इस्तेमाल होता है। लैंग्वेज ऑफ टीयर्स क्या होता है कि मतलब जो आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं, मतलब आपके जो इमोशंस होते हैं, उनका यूज़ करके जो पेन है, सैडनेस है या फिर जो जॉय, हंसी मजाक, आप समझ सकते हैं ना। आपने देखा होगा कि खुशी के आंसू, तो वो क्या है, एक लैंग्वेज ऑफ टीयर्स है। खुशी के हैं तो वो जॉयफुल है, पेन के भी आंसू होते हैं। आपको कहीं दर्द, आपको कहीं से, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए, आपको कहीं लग गई तो आप रो रहे हैं, तो वो क्या खुशी के आंसू है? नहीं ना। तो वो होती है एक लैंग्वेज ऑफ टीयर्स। कब खुशी में भी कभी आंसू आ सकते हैं और आपकी तकलीफ में भी। तो इन नॉवेल्स में क्या होता है, लैंग्वेज ऑफ टीयर्स का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? ताकि जो रीडर्स हैं उनमें जो है सिंपैथी की भावना को उजागर किया जा सके, मतलब कि जो उसमें कैरेक्टर इन्वॉल्व है उनके लिए सिंपैथी की भावना को उजागर करने के लिए इसमें लैंग्वेज ऑफ टीयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट डोमेस्टिक नॉवल को जो है लिखा गया था कब? 1822 में लिखा गया था। और वो कौन सी नॉवल है? अ न्यू इंग्लैंड टेल। अ न्यू इंग्लैंड टेल जो है उसे फर्स्ट डोमेस्टिक नॉवल माना जाता है, जो कि लिखी है किसने? कैथरीन मारिया सेडविक ने। कैथरीन मारिया सेडविक ने 1822 में इसे पब्लिश किया था और ये कहलाती है फर्स्ट डोमेस्टिक नॉवल। हम कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी जान लेते हैं डोमेस्टिक नॉवेल्स के। जैसा कि पहला है प्राइड एंड प्रेजुडाइज। प्राइड एंड प्रेजुडाइज किसने लिखी थी? ये जेन ऑस्टन के द्वारा, एक बहुत ही अच्छी नॉवेल है जो जेन ऑस्टन के द्वारा लिखी गई थी। जेन ऑस्टन ऐसे ही अपनी लोकल एरिया के बारे में नॉवेल्स लिखती थी, क्योंकि उनकी जो पहुंच थी वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं थी। उस समय पे औरतों को इतनी छूट नहीं होती थी कि वो बाहर निकल के नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएँ, तो उनकी जो है नॉवेल्स ज़्यादातर डोमेस्टिक नॉवेल्स ही हुआ करती थी। सो प्राइड एंड प्रेजुडाइज इज एन गुड एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिक नॉवल। देन अनदर जो एग्जाम्पल है आपका वो है बर्न्ड शुगर, जो कि अवनी दोषी द्वारा लिखी गई है। ये एक इंडियन नॉवेल है
मेरे हिसाब से मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स ऐसे दिए हैं कि एक इंग्लिश एग्जाम्पल है और एक इंडियन एग्जाम्पल है। इंडियन एग्जाम्पल देने का मेरा मोटिव ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे इंडियन राइटर्स हैं उनका इंग्लिश राइटिंग्स में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, इसलिए मैंने आपको एक इंग्लिश एग्जाम्पल दे दिया है और दूसरा इंडियन। तो यहीं तक थी हमारी डोमेस्टिक नॉवल। आपको कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल BU स्टडी पॉइंट और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इन द अपकमिंग वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन सब चीज़ों को समझिए, अच्छे से पढ़िए। और मैंने आपके सारे ही टाइप्स ऑफ जो नॉवेल्स हैं उन्हें कवर करा दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।